कल पढ़ा था जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज आगे बढ़ाते हैं, ठीक है बच्चों। एशिया कप, क्रिकेट में हमने वर्ल्ड कप को पढ़ लिया, T20 को पढ़ लिया, आज एशिया कप को पढ़ते हैं। एशिया कप पहली बार कब हुए थे? 1984 में हुए थे। और कहां पे हुए थे? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुए थे, संयुक्त अरब अमीरात में हुए थे। ये आपको साफ दिख रहा है? यहां पे देखना, ध्यान देने की बात क्या है। ध्यान देने की बात दोस्त ये है कि पहली बार मैंने बताया, पहला एशिया कप 1984 में हुआ था, भारत इसको जीता था, ठीक है, और भारत ने श्रीलंका को हराया था। हुआ कहां पे था? यूएई में। 3 फैक्ट तो ये याद रखने हैं। दूसरा, इस टेबल को ध्यान से देखिए, इस टेबल को ध्यान से देखना। सबसे ज्यादा बार कौन दिख रहा है आपको विनर? तो आप बोलेंगे भैया इंडिया, 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 अपना प्यारा देश भारत, भारत, भारत और भारत। तो मैं आपसे पूछूं, एशिया कप को भारत ने कितनी बार जीता है क्रिकेट में? तो आप कहोगे भैया 8 टाइम्स। तो इंडिया कितनी बार जीत चुका है? 8 टाइम्स इसको जीत चुका है, 8 बार, 8 बार। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है जी भैया। तीसरी बार आप मुझे देखिए, यहां पर ध्यान से बताना मुझे, यहां पर ध्यान से देखना मुझे कि भारत में आयोजन, भारत ने इसको होस्ट कब किया? जैसे पहले यूएई में हुए, क्या इंडिया में कितनी बार होस्ट हुए हैं? आप कहोगे इंडिया में सिर्फ एक बार हुए हैं, 1991 के। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि भारत ने एशिया कप की मेजबानी किस वर्ष में की थी। तो मेजबान रहा था भारत, इसमें होस्ट किया था इंडिया ने कब? क्या बोलोगे? होस्ट किया था भैया 1991 में। ठीक है बच्चों, ये 3-4 फैक्ट आपको याद रखने हैं यहां से, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दिख रहा है ये? बताएंगे भैया, साफ साफ दिख पा रहा है आप लोगों को? क्या और जूम करने की जरूरत है? ये 2023 तक का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, 2023 तक का, ठीक है। इसको सीन 2 पे लगा देंगे एक बार, सीन 2 पे लगा दे भैया। मैं विजेता सीरीज की 26 क्लास कर चुका हूँ। अभी यहाँ पे ध्यान लगाएंगे। आदर्श कुमार जी बहुत अच्छा है, उसको बार बार रिवाइज करना। उसमें 29 क्लासेस टोटल हमने किए। भैया 1951 में दिल्ली में क्या हुआ था दोस्त? वो आपके एशियन गेम्स थे। एशियन गेम्स में सारे गेम्स होते हैं। एशियन गेम्स 1951 में नई दिल्ली में हुए थे और 1982 में। ये एशिया कप है, ये क्रिकेट की एक ट्रॉफी है, क्रिकेट की एक ट्रॉफी है। अभी देख पा रहे हैं दोस्त? बताएंगे एक बार थम्स अप करके। ये समझ गए? तो विनर यहां पे लिखे हुए हैं। रनर अप का मतलब होता है जो दूसरे नंबर पर रह गया, जो उपविजेता है। उपविजेता यानी जो जीत नहीं पाया फाइनल में, ठीक है, जो जीत नहीं पाया। आगे चलें दोस्त, आगे आते हैं। अब तो एशिया कप खत्म हो गया, अब वुमेन क्रिकेट की बात करेंगे। महिलाओं का ओडीआई वर्ल्ड कप 1973 इंग्लैंड में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको कहा महिला क्रिकेट से अगर रिसेंट में कोई रिकॉर्ड बनेगा तो क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछता है। अब मुझे भी बताओ बताओ, पुरुषों का ओडीआई कब हुआ था पहला? पुरुषों का ओडीआई, तो आप कहोगे भैया पुरुषों का जो ओडीआई हुआ था वो भारत की क्रिकेट टीम ने खेला था पहली बार 1974 में, मैंने आपको बताया था। अच्छा, पुरुषों का ओडीआई का वर्ल्ड कप पहली बार कब हुआ था? तो आप बोलोगे 1975 में। आपने हमें बताया था 1975 और 1979 में 2 बार वेस्ट इंडीज जीता था, और तीसरी बार 1983 में इंडिया जीता था। तो मुझे बताओ, महिलाओं को ओडीआई वर्ल्ड कप पुरुषों के वर्ल्ड कप से पहले खेलने को मिला या नहीं मिला? आप कहोगे हाँ जी भैया, 2 साल पहले मिल गया। भारत जो पुरुष टीम है उसको तो 1975 में वेस्ट इंडीज ने जिसको जीता, और महिलाओं को तो 1973 में ही मौका मिल गया। यानी महिलाओं का ओडीआई वर्ल्ड कप पुरुषों के ओडीआई वर्ल्ड कप से 2 साल पहले हुआ है। पहला विजेता इसका इंग्लैंड था, उपविजेता ऑस्ट्रेलिया है। भारत में प्रथम बार महिला विश्व कप 1978 में हुए थे। प्रथम विजेता इनका इंग्लैंड है, ये मैंने बता दिया यहाँ पे। सर्वाधिक बार इसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, और ऑस्ट्रेलिया ने जैसे पुरुष वर्ल्ड कप को 6 बार जीता है, ऐसे ही महिला ओडीआई वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया ने 7 बार जीता है। यहां पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत 2 बार इसका उपविजेता रहा है। अब आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि भारत कितनी बार उपविजेता रहा है, नहीं। क्वेश्चन पूछता है एसएससी, भारतीय महिला टीम ने, जो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ओडीआई वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है? महिला, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने। तो क्या आंसर आएगा आपका, बताना जरा। ओडीआई
वर्ल्ड कप जो है आपका, वनडे इंटरनेशनल का जो वर्ल्ड कप है वो कितनी बार जीता है? तो क्या बोलेंगे? आप कहोगे भैया पुरुषों ने तो जीता 2 बार, 1983 में जीता वेस्ट इंडीज को हरा के। सन 2000 जो आपका 11 था उसमें हमने जीता किसको हरा के? श्रीलंका को हरा के। मैंने आपको बताई सारी बात, 6 विकेट से हराया। 1983 में हम 43 रन से जीते। तो यहां पे क्वेश्चन आया था और 4 ऑप्शन आए थे, 0, 1, 2 और 3। एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में पूछा गया था 2021 में। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कितनी बार जीता? तो आप कहोगे 0। भैया एक भी बार नहीं जीता है, एक भी बार नहीं जीता है। ठीक है, ओडीआई वर्ल्ड कप। पहली बार महिला टी20 वर्ल्ड कप जो हुआ था वो 2009 में हुआ। अच्छा, पुरुषों का कब हुआ था बताएं जरा? पुरुषों का हुआ था भैया पहली बार आपका 2007 में, और इंडिया ने 5 रन से पाकिस्तान को हरा दिया था। ये हमने पढ़ा था जी। तो पहली बार महिला टी20 वर्ल्ड कप 2009 में, इसको भी सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। भारत इसमें भी उपविजेता रहा है, यानी इसमें भी हमने एक भी बार टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है। 8वां जो महिला टी20 वर्ल्ड कप है वो साउथ अफ्रीका में, जो 2024 बांग्लादेश, और 10वां होगा 2026 इंग्लैंड में। ये कॉमन फैक्ट्स हैं, बस रीडिंग लगा के छोड़ देने हैं। अब आते हैं अंडर 19, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अंडर 19 समझ रहे हो? 19 साल से कम के खिलाड़ी अंडर 19 होता है। और ये सीधी सी बात है, अंडर 19 में जो खिलाड़ी फेमस हो जाते हैं उनको भारतीय टीम में जगह मिलती है। अंडर 19 से अभी रिसेंट में कौन है बताओ भारत का सबसे हिट खिलाड़ी जो अंडर 19 से आया हो इस टाइम की टीम में, वर्तमान टीम में? वही बात, तुम सब शानदार हो, सबने आंसर दिया है। पुरुष टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुई थी। सबका आंसर आ रहा है 2007। आज कोई गलत आंसर देने वाला नहीं है, उसकी मुंडी पकड़ लेंगे अगर गलत उत्तर किसी ने दिया, देख लेना। सर एशियन कप को ही ओडीआई कहा जाता है। बेटा सारी क्लासेस किया करो दोस्त, ये हम समझा चुके हैं। टेस्ट फॉर्मेट होता है जो 5 दिन चलता है। ओडीआई वनडे इंटरनेशनल वो 50 ओवर का होता है, एक ही दिन चलता है। टी20 आपका 20 ओवर का होता है। सारी क्लासेस नहीं करोगे तो फिर देख लो पछताओगे। मैंने कहा एक ऑर्डर से क्लासेस करो। इसकी शुरुआत 1998 में हुई। तो अंडर 19 पहली बार कब हुआ? आपको मैंने बताया पुरुष ओडीआई हुआ आपका 1975 से शुरू वर्ल्ड कप, और टी20 मैंने बताया 2007 से। ऐसे ही अंडर 19 भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बोलोगे? 1988 से। भारत 1988 में नहीं जीता था। भारत ने अपना पहला अंडर 19 कब जीता? अंडर 19 वर्ल्ड कप मोहम्मद कैफ तब कप्तान थे। भारत के एक शानदार साथी, अगर मैं कहूं तो फील्डर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक बैट्समैन भी थे, लेकिन बैट्समैन से ज्यादा ग्राउंड पे उनकी पहचान थी, वो उनकी फील्डिंग बहुत जबरदस्त थी। भैया अभी आपका यशस्वी जायसवाल है टीम में, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात, बहुत सारे खिलाड़ी, अभिषेक शर्मा है आपके, ठीक है, शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी। 2022 में भी विजेता कौन रहा था? लास्ट वाले में इंडिया रहा था। सर्वाधिक 5 बार विजेता अंडर 19 को सबसे ज्यादा बार इंडिया ने जीता है। तो इंडिया का कभी भी फैक्ट बनेगा, आपको पता है कितनी बार हम जीते हैं? 5 बार। टी20 हम 2 बार जीते हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप हम 2 बार जीते हैं। टी20 तो याद है ना, 2007 2024। ओडीआई कब बताया मैंने? 1983 2011। और साथ ही साथ में क्या बोलेंगे आपका, इसको कितनी बार हमने जीता अंडर 19 को? 5 टाइम्स। पहली बार कब जीता था भैया? 2000 में, फिर 2008, फिर 2012, फिर 2018, फिर आपका 2022 में। तो 5 बार हमने इसको जीता है, 5 बार। 2008 में कैप्टन विराट कोहली रहे थे और 2022 में कैप्टन रहे हैं यश धुल। तो विराट कोहली भी कहां से? अंडर 19 से आए हैं। समझ पाए? अब आते हैं भारत के क्रिकेट में कुछ रिकॉर्ड्स जो जनरली आप लोगों को, ठीक है। बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा जी तुम मुंडी पकड़ोगे तो फिर तो मैं गलत ही बता दूं। तुम्हें इतना शौक है तुम्हारी गर्दन पकड़ ली जाए, मजाक मजाक में मरोड़ दूंगा मैं तुम्हारी गर्दन। आगे आएंगे, ध्यान से देखें। आईसीसी की 3 ट्रॉफी जीतने वाले कैप्टन कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। कौन कौन सी 3 ट्रॉफियां भैया? 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ओडीआई का वर्ल्ड कप इन्होंने जीता था। 2007 टी20 वर्ल्ड कप इन्होंने जीता था, बताओ। और एक आपका एशियन ट्रॉफी होगी, यानी कि एशिया कप हो गया। तो 3 ट्रॉफी जीतने वाले आज तक किसी भी भारतीय कप्तान के फेवर में ये बात नहीं आई।
वनडे में सर्वाधिक दोहरे शतक डबल सेंचुरी कितनी मार रखी है रोहित शर्मा ने? 3। कौन बताएगा रोहित शर्मा का सर्वश्रेष्ठ स्कोर क्या है? शर्मा जी का सबसे बड़ा स्कोर क्या है? जो सबसे पहले बताएगा उसके लिए फिर ये समझो मोहब्बत भेजी जाएगी यहां से। बताओ जी फटाफट से, आंसर आना चाहिए सबका। रोहित शर्मा का हाईएस्ट स्कोर क्या बोलोगे? हिंट देता हूं मैं आपको, 4 ऑप्शन दूंगा। 261, 263 यानी 263, 265 या 267, एक ऑप्शन और ले लो 269। 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है इन 5 में से या नहीं है? सोच समझ के बताना, लेकिन इन 5 में से है या नहीं है? बोलोगे भैया नहीं, इन 5 में से एक भी नहीं है। देखो कुछ ने तो बता दिया 263, 264 है, 264, 264। हाईएस्ट स्कोर कितना है? बोलो भी फटाफट से, नोट कर लेना कहीं किनारे पे। हाईएस्ट स्कोर रहा है, बताओ अकेले आदमी 264 रन, 264। पहली महिला ओडीआई में दोहरा शतक क्या वुमेन्स में भी किसी ने बना रखा? ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क ने बना रखा है। इंडियन कोई है महिलाओं में? मिताली राज हैं जिन्होंने टेस्ट मैचेस में बना रखा है। तो महिलाओं में बेलिंडा क्लार्क, वुमेन्स में कौन है? मिताली राज हैं। और रोहित शर्मा के कितने शतक है? 3 है। और धोनी के पास रिकॉर्ड क्या है? 3 वर्ल्ड कप दिलाए हैं। बोलेंगे भाई फटाफट से, बोलोगे भाई फटाफट से। लगातार 4 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? कुमार संगकारा। ये बेलिंडा क्लार्क हैं, ये मिताली राज हैं, ये कुमार संगकारा। बताओ किस टीम के लिए खेलते कुमार संगकारा? श्रीलंका के लिए। और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी भैया ब्रायन लारा ने चौहरा शतक भी लगा रखा है। अकेले 408 रन टेस्ट मैच का है, टेस्ट मैच का है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बोलेंगे भैया, भैया 264 रन क्या ये पूछने वाला सवाल हो? बेटा पूछ कुछ भी सकता है, पूछ वो भी सकता है जो मुझे नहीं पता है। पूछना कुछ भी संभव है, ये सोचना ही मत क्या पूछा जाएगा क्या नहीं। 2 तिहरे शतक लगाने वाले एकमात्र भारतीय, ठीक है, 2 तिहरे। 3 दोहरे तो लगाए रोहित शर्मा ने, लेकिन तिहरे का मतलब क्या? ट्रिपल सेंचुरी, यानी कि 300 या उससे ज्यादा रन। डबल का मतलब होता है 200 या उससे ज्यादा रन। या तो 300 बन जाए पूरे, या 300 से ज्यादा बन जाए, तो बन जाता है आपका ट्रिपल सेंचुरी। कौन है जी? वीरेंद्र सहवाग हैं। इनका मैक्सिमम स्कोर बता सकते हो कितना है? भाई 300 प्लस बनाए हैं 2 बार, तो किसी एक बार में तो ज्यादा बनाए होंगे। बोलेंगे भाई फटाफट से। भैया जरा उसको तीसरे को देखिए, तीसरे फैक्ट को, धोनी के को, क्या कुछ गलत लिखा हमने? एक बार मैं देख लेता हूं। आईसीसी की 3 ट्रॉफी जीतने, सॉरी 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 सॉरी, यहां पे देखो इसको करेक्ट करेंगे दोस्त। 3 बार नहीं, एक बार तो ओडीआई जीत लिया, चैंपियंस ट्रॉफी होगा ना तीसरा, हमने इसको एशियन लिख दिया, एशियन पढ़ रहे थे। चैंपियंस ट्रॉफी को जीता, तीसरा जो है इनके पास में इंटरनेशनल, वो चैंपियंस ट्रॉफी है। बहुत थैंक यू। अभी हमारा फैक्ट गलत हो जाता है, ये माफ करेंगे इसके लिए। ओडीआई, T20 और चैंपियंस ट्रॉफी, ये 3 हैं इनके। यहां पे आएंगे तो वीरेंद्र सहवाग, तीसरा तिहरा शतक, तो 2 तो वीरेंद्र सहवाग के नाम थे, और तीसरा जो है वो करुण नायर का है, करुण नायर का। वीरेंद्र सहवाग का जो मैक्सिमम स्कोर है वो है कितना? 319। इनको बोलते हैं नजफगढ़ के नवाब, मुल्तान के सुल्तान, क्योंकि ये स्कोर इन्होंने कहां पे बनाया था? मुल्तान में, पाकिस्तान में जाके। देखो एक तो तिहरा स्कोर बता रहा है 155, तिहरे शतक में मैक्सिमम स्कोर 155 है। देख रहे हो इसकी बुद्धि तुम, घसीटू राम की। टेस्ट मैचों में एक ओवर में सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं टेस्ट में? टेस्ट में भैया जसप्रीत बुमराह बॉलर हैं। कितने की बोली लगी थी कल जसप्रीत बुमराह की, बताओ? देखा तो कुछ करंट अफेयर्स में, तो जसप्रीत बुमराह 35 रन एक ओवर में, कोई सोच सकता है? बॉलर। और भैया किसको धो दिया? इसकी तो किस्मत खराब है, स्टुअर्ट ब्रॉड की। स्टुअर्ट ब्रॉड को और किसने धोया था? स्टुअर्ट ब्रॉड। ये बेचारा सपने में सोचता हो, जैसे शोएब अख्तर के सपने में सचिन तेंदुलकर आते थे, उसने अपने इंटरव्यू में कहा, शेन वॉर्न ने कहा मेरे सपने में सचिन तेंदुलकर आते हैं, ऐसे ही ये बेचारा स्टुअर्ट ब्रॉड कहता होगा मेरे में इंडियन क्रिकेटर आते हैं। याद है युवराज सिंह का रिकॉर्ड किसके खिलाफ है? तो आप बोलोगे भैया युवराज सिंह,
देखो बहुत अच्छा परिचय बहुत सारे बच्चों ने दिया है। मुंबई इंडियंस ने भैया 18 करोड़ लगभग की बोली लगाई है कल आपका किसके लिए? बहुत बढ़िया, जसप्रीत बुमराह के लिए, बहुत शानदार, वेरी गुड। ये हुई ना बात, 6 बॉलों पे 6 छक्के इसी के गेंदों पे मारे थे। वर्ल्ड कप के एक एडिशन में, मतलब एक वर्ल्ड कप चल रहा है, जैसे अभी 2011 वर्ल्ड कप हुआ या 2000 आपका 23 का वर्ल्ड कप हुआ, तो एक एडिशन में मतलब एक ही वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 5 शतक रोहित शर्मा के हैं। अभी संन्यास ले लिया क्या इन्होंने, बोलोगे भाई फटाफट से, ये 2019 के वर्ल्ड कप में बनाए थे इन्होंने। आप कहोगे भैया क्या बोलेंगे, अभी संन्यास नहीं है। रोहित शर्मा के कुल वर्ल्ड कप शतक 7 हैं और लिखा हुआ बी कंटिन्यू, यानी अभी तो अगला भी खेल सकते हैं। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड था आपका 6 शतकों का, मास्टर ब्लास्टर का, उस रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सिक्स किसके हैं? रोहित शर्मा के 562। रोहित शर्मा 562 सबसे ज्यादा है। शुभमन गिल क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक ठोकने वाले बल्लेबाज बने। सबसे कम एज में डबल सेंचुरी किसने लगाई है? वो शुभमन गिल ने लगाई है। शुभमन गिल ने, तुम सब जानते हो, 6 छक्के लगाए थे भैया, कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता हो। चलेंगे भैया, करंट अफेयर्स कितने बजे पढ़ाई जाती है? बताओ भाई बच्चों को, कितने बजे पढ़ाई जाती है? क्या टाइम शेड्यूल बना? आज 15 तारीख है ना, आज शुरुआत हुई होगी, आदर्श सर ने पढ़ाई होगी, सुबह 6 बजे होगी हर रोज। किया करो उस क्लास को। कितने बजे होती है लिख के बताओ? सुबह 6 बजे। जी हाँ, ओडीआई T20 से तो ले लिया, T20 से तो इन्होंने साथ लिया था, विराट कोहली ने भी संन्यास ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया वहां से T20 से, रोहित शर्मा ने भी ले लिया, ठीक है। और तीसरे खिलाड़ी कौन थे जिन्होंने T20 संन्यास लिया था उसी टाइम पे? तो भैया रविंद्र जडेजा थे, रविंद्र जडेजा, है ना। ये छोटे छोटे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, जब आप करंट अफेयर्स से जुड़े रहोगे तो ये जनरल चीजें तो आपकी बहुत सारी रिवाइज होती रहती हैं। विराट कोहली 26,000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बने। 567 इनिंग्स में इन्होंने बना दिए, मतलब इतने कम इनिंग्स में किसी से 26,000 रन अब तक नहीं बने हैं। अच्छा बताओ इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा था? इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया था सचिन तेंदुलकर जी का, पहले वो रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर जी के नाम था। विराट कोहली 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले भारत के चौथे प्लेयर बन गए हैं। कौन से? चौथे प्लेयर बन गए। अब आते हैं तेज शतक किस किस के नाम है। टेस्ट में ब्रेंडन मैकुलम 54 गेंदों पे, टेस्ट मैच में सोचो कितना तेज शतक हो गया। ओडीआई में वनडे इंटरनेशनल 50 ओवर वाले मैच में एबी डिविलियर्स ने 31 गेंदों में। T20 में साहिल चौहान एस्टोनिया के, ये सबसे रिकॉर्ड हो गया अब इनका 27 गेंदों में, कितनी? 27 बॉल में। इंडियन रिकॉर्ड किस किस के पास है? टेस्ट में सबसे तेज शतक कपिल देव जी का 74 गेंदों पे। ओडीआई में सबसे तेज शतक जो है वो 52 पर किसका है? विराट कोहली का। T20 में आपका क्विक सेंचुरी सबसे तेज शतक रोहित शर्मा जी ने 35 गेंदों पर बना दिया। नोट, सबसे तेज दोहरा शतक जो है ओडीआई में वो ईशान किशन का है। शतक की बात नहीं कर रहे हैं, सेंचुरी की बात नहीं कर रहे हैं, डबल सेंचुरी की बात कर रहे हैं, डबल सेंचुरी की बात। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जी। उत्तम चतुर्वेदी जी, एकदम ठीक आंसर आपने दिया है, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात, वेरी गुड वेरी गुड, याद रखेंगे। तो टेस्ट में ब्रेंडन मैकुलम, एबी डिविलियर्स और साहिल चौहान कहाँ के? एस्टोनिया के खिलाड़ी हैं, साइप्रस के खिलाफ इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। टेस्ट में कपिल देव, विराट कोहली, रोहित शर्मा। अब देखो आपके पास बुक में जो डेटा होगा वो ये तो अपडेटेड होता रहता है, तो आप अगर बुक में नोट करते हो, आपके पास स्टैटिक जीके की बुक हो तो उसमें कर लिया करो। नोट्स में इसको, आपके पास पुराने नोट्स हैं, जैसे मैं कहता हूँ बार बार नए नोट्स मत बनाओ, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे भैया? आप बोलेंगे जी भैया, उनको हम करेक्ट कर लेते हैं, हम अच्छे स्टूडेंट हैं, बुद्धू नहीं है जी हम तुम्हारे, और नहीं तो तुम कहलाओगे फिर बुद्धू ऑफ मी। आगे आएंगे। अब आते क्रिकेट खिलाड़ियों के उपनाम, छोटा सा टॉपिक होता है, ध्यान से देखते चलेंगे। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, हरियाणा हरिकेन, क्या बोलते हैं इनको? हरियाणा हरिकेन, HR हरिकेन लिख दूं, हरियाणा हरिकेन। मैसूर एक्सप्रेस ज्वाल श्रीनाथ भारत के बॉलर थे एक साथी। जंबो भारत के स्पिन गेंदबाज हैं अनिल कुंबले। द वॉल खड़े हो जाते तो आउट नहीं होते, जम जाते थे जम्मी राहुल द्रविड़। बंगाल टाइगर या दादा किसको बोलते थे? दादा भाई को बोलते हैं, दादा किसको बोलते हैं बंगाल में? भाई को। मैं कौन हूं? तुम्हारा दादा हूं मैं, दादा। बोलो दादा, तुम ठीक कह रहे हो।
क्या बोलेंगे? बंगाल टाइगर, दादा मतलब बड़ा भाई, सौरभ गांगुली। टर्मिनेटर हरभजन सिंह को, इनको टर्मिनेटर हरभजन सिंह को कहते थे। ये तो कॉमन सी चीजें हैं। मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग। नजफगढ़ के रहने वाले थे दिल्ली के, तो इसलिए बोलते हैं इनको चौधरी साहब को वीरेंद्र सहवाग। कैप्टन कूल और माही किसको बोलते हैं? महेंद्र सिंह धोनी को। मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना। चीकू विराट कोहली। हिटमैन सिक्स लगाने की वजह से किसको? रोहित शर्मा को। गब्बर कौन है? शिखर धवन। गब्बर कौन है? गब्बर भैया शिखर धवन। ये मिटा के तुमसे पूछूंगा एक बार, छोटे फैक्ट है, इसको तो तुम रिपीट कर सकते हो। गब्बर कौन है भैया? शिखर धवन है, शिखर धवन। ठीक है, शिखर धवन। रॉक स्टार रविंद्र जडेजा। युवी युवराज सिंह। युवी कौन है? युवराज सिंह। पैंथर्स कौन है? रिकी पॉन्टिंग। लाला शाहिद अफरीदी। क्या बोलोगे? शाहिद अफरीदी। रावलपिंडी के जन्मे हुए शोएब अख्तर सबसे तेज गेंदबाज थे, पूरी दुनिया में 161 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी। मिड हॉलीवुड या सेंट्रल हॉलीवुड किसको बोलते हैं? सैन वॉर्न को। द बर्नली एक्सप्रेस जेम्स एंडरसन को। किसको? जेम्स एंडरसन को। डीजे डोएन ब्रावो को। डांसर समझो, ये वेस्ट इंडीज खिलाड़ियों के स्टेप्स देखे तुमने मार्केट में? पीयूपी माइकल क्लार्क को बोलते, पुप बोलते हैं इनको, पुप। मिस्टर 360 किसी भी दिशा में शॉट लगा दे, एवी डिविलियर्स। यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल। स्कूटर दक्षिण अफ्रीका के हर्सल गिब्स, बहुत खतरनाक खिलाड़ी थे भाई। बिग फिश मैथ्यू हैडन ऑस्ट्रेलिया के। मिस्टर क्रिकेट माइकल हसी। कूल कैट केन विलियमसन। और द प्रेसिडेंट मोहम्मद नबी को कहा जाता है। किसको? मोहम्मद नबी को। ठीक है, ये कुछ नाम है चर्चित। बोलोगे जी? अच्छा, सूर्य कुमार यादव को क्या बोलते हैं बताओ भैया? ये हमें याद है, ये हमने पढ़ लिया। अरे वाह, ये हुई ना बात, ऐसे बोला करो जी भैया। शानदार तरीके, कॉमन चीज है ना, छोटी चीज है, एक बार रिवाइज करने में कुछ नहीं जाता है। लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर। क्या बोलो? लिटिल मास्टर बोलो। सचिन तेंदुलकर जी को बोलते हैं मास्टर ब्लास्टर और बॉम्बे बॉम्बर। ये भी कहीं किनारे पे नोट कर लो, इसमें नहीं आया ना। सचिन तेंदुलकर जी को बोलते हैं मास्टर ब्लास्टर और बॉम्बे बॉम्बर, क्योंकि बॉम्बे के थे वो। ठीक है, बम बरसाने वाले, ऐसे शॉट लगा दे बम बरस रहे हो। हरियाणा हरिकेन बताएंगे कौन है भैया आपके? हरियाणा हरिकेन कौन है बताओ? बोलो भी फटाफट से। कपिल देव जी हैं। मैसूर एक्सप्रेस ज्वागल श्रीनाथ हैं। जंबो अनिल कुंबले हैं। द वॉल जम्मी राहुल द्रविड़। बंगाल टाइगर आपका कौन है भैया? सौरभ गांगुली। टर्मिनेटर कौन है? हरभजन सिंह है, हरभजन सिंह है। मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग है जी। नजफगढ़ के नवाब वीरेंद्र सहवाग हैं। कैप्टन कूल बोलते चलिए, महेंद्र सिंह धोनी है। मिस्टर आईपीएल किनको बोलते हैं? सुरेश रैना को कहते हैं जी, सुरेश रैना। चीकू कौन है? अपना भाई विराट कोहली। हिटमैन रोहित शर्मा अपना भाई। गब्बर शिखर धवन अपना भाई। रॉक स्टार कौन है? रविंद्र जडेजा। यूवी युवराज सिंह हैं आपके। पैंथर्स रिकी पॉन्टिंग हैं आपके। ठीक है, लाला कौन है? शाहिद अफरीदी। रावलपिंडी शोएब आपका शोएब अख्तर। मध्य हॉलीवुड सेन बॉर्न। द बर्नली एक्सप्रेस कौन है? जेम्स एंडरसन। डीजे डोएन ब्रावो, डोएन ब्रावो। पुप किनको बताया? माइकल क्लार्क को बताया। मिस्टर 360 एवी डिविलियर्स हो गए आपका। यूनिवर्स बॉस किसको बताया? क्रिस गेल को। ठीक है, स्कूटर हर्सल गिब्स हो गए आपके। बिग फिश मैथ्यू हैडन हो गए। मिस्टर क्रिकेट कौन बताए भैया? बताएंगे फटाफट से। माइकल हसी हो गए आपका। कूल कैट केन विलियमसन हो गए। और आपका द प्रेसिडेंट मोहम्मद नबी हो गए। ठीक है, अब आते हैं देश और उनके जो नेशनल गेम है। भैया सूर्य कुमार यादव को स्काई बोल रहे हैं, स्काई। बहुत थैंक यू विकास भाई, ये मेरे लिए गर्व की बात है। देश का नाम और उनके नेशनल गेम क्या लिखे हुए हैं इधर? राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम, नेशनल गेम, नेशनल गेम। अमेरिका और बेसबॉल। अमेरिका, अमेरिका का क्या है? बेसबॉल। अमेरिका क्या कहता है सबसे? बस करो, बस करो। दादा बनता रहता है सबके सामने। अमेरिका क्या बनता? दादा बनता, बेसबॉल। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये तो क्रिकेट के ही जन्मदाता हैं, तो यहाँ तो क्रिकेट ही होगा भैया जी भैया। मलेशिया, मल बोलते हैं पहलवान को। मल बोलते हैं किसको? पहलवान को। तू ज्यादा बड़ा मल्ल है, तू ज्यादा बड़ा पहलवान है, तो क्या बोलेंगे आपका? मल। जो मल्ल होता है एशिया का, वो भैया तुमको ऐसा दाव लगाएगा, बेड पे पहुंचा देगा मिनटों में।
बैड पे पहुंचा देता मिनटों में, मलेशिया का। भारत का हॉकी, हॉकी भी कौन सा, फील्ड हॉकी। अब एक आरटीआई का क्वेश्चन है, आपने देखा होगा, बहुत चर्चित आता है, किसी ने आरटीआई डाल दी कि भाई भारत का अगर नेशनल गेम हॉकी है, जैसे आप देखते होंगे कि भाई राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज का दर्जा कब मिला था, या कोई भी साइन है, या मोर है, या बाघ है, या आपका हाथी है राष्ट्रीय विरासत पशु, नेशनल हेरिटेज एनिमल, तो उन सबकी एक डेट है। तो उसने आरटीआई लगा के ये पूछा कि ये बताओ अगर भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है तो उसको अनाउंस कब किया गया था, कौन सी डेट थी वो। तो इसके लिए जो हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, उसका जवाब आया था, उसने कहा था नहीं, हॉकी को कभी भी अनाउंस नहीं किया गया, वो नेशनल गेम है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से कभी पूछा जाएगा तो आपको हॉकी उत्तर लिखना है, आपको हॉकी उत्तर लिखना है ना। पाकिस्तान, यहां पे भी फील्ड हॉकी है ये आपका। स्पेन, इसको पेन हो रहा है क्योंकि इसको सांड ने टक्कर मार दी, इसे क्या हो रहा है, पेन, तो सांड ने टक्कर मार दी। ब्राजील, यहाँ तो आप जानते हो ब्राजील में फुटबॉल कितना चर्चित है, गेम्स में ब्राजील हमेशा जीतता रहता है। ब्राजील में क्या होता है आपका, क्या बोलेंगे, फुटबॉल, फुटबॉल। एक गाना आता था ब्राजी, सुना है तुमने, उस पे सब क्या करते थे, अपने फुट हिलाते थे, पैरों से नाचते थे, डांस करते थे। रूस का है बैंडी, रूस गई कौन, बंदी, बंदी, बंदी बंदा बोलते हैं ना, ऐसे शहरों में बोलते हैं, लड़के को बंदा, लड़की को बंदी, और बंदी किस बात पर रूस जाए पता नहीं। तो भैया रूस गई कौन, बंदी। दक्षिण कोरिया, ताइक्वांडो, दक्षिण कोरिया, तो कोरिया का याद रख लेना, ताइक्वांडो। भाई जो चाची ताई होती है, चाची ताई, वो लड़की देखने जाती हैं तो उनको कैसी लड़की चाहिए अपने बेटे के लिए, कहते कोरी लड़की चाहिए हमको, तो गोरी लड़की, कोरी लड़की, एकदम से कोरे कागज की तरह। चाइना, चाइना का टेबल टेनिस है। चीन अपने आप को क्या समझता, टीटी समझता, टीटी, टीटी, ठीक है, खुद को टीटी मानता है। उरुग्वे, फुटबॉल, ठीक है। उरे गावे, एक इंसान गा ही रहा था तो उसको बोला उरे गावे, उसमें फुट मार दिया, पैर मार दिया। ब्राजील पे फुट से नाचे, उरुग्वे में उरे गावे, ऐसे फुट मार दिया उसमें। अब तुम्हें फुट भी नहीं दिखेगा, ऐसे दिखा देता नहीं मैं तुम्हें 360 पहुंचा दूं, उरे गावे, ऐसे ईरान, क्या बोलोगे, क्या बोले, कनाडा का आइस हॉकी है भैया, आइस पे, बर्फ पे हॉकी खेलते हैं। ईरान, ईरान का होता कुश्ती, क्या होता है ईरान का, कुश्ती होता, कुश्ती, ठीक है। अरे ज्यादा नेता बन रहा, अरे इधर आ, कुश्ती लड़ेंगे। इंडोनेशिया, इन डॉन से मत लड़ना, ये एशिया के डॉन है भाई, ये बैड पे पहुंचा देंगे, डाकू लोग भेज के तुमको मिनटों में। इन डॉन से मत लड़ना, नहीं तो बैड पे भेज देंगे। जापान का जूडो, क्या बोलेंगे, जाके पान खाया तूने, इसमें चाटा जड़ो। जर्मनी का फुटबॉल है, ठीक है। जा रहे हो मनी के लिए, इनको तो फुट मारो, लात मारो। बहुत सारे लोग ऐसे होता है ना, मनी के लिए, पैसे के लिए अपना जमीर भी बेच देते हैं, उनके लिए पैसा प्राथमिक हो जाता है, उनको बस पैसे से मतलब होता है, वो कहीं भी चले जाएंगे। ऐसे इंसान को तो जो जा रहा है मनी के लिए, फुट मार दो। बोले तुम्हारा अपना कोई कोई आपका अस्तित्व नहीं है, नैतिकता नहीं है, टीचर हो जाते हैं वो तो ऐसे, ठीक है। अर्जेंटीना, बच्चों से बोलेंगे वी आर द एथिकल पर्संस, सब बातें करेंगे, और फिर लास्ट में क्या है, अपने हितों की पूर्ति के लिए कुछ भी कर लेंगे। अर्जेंटीना फुटबॉल और पातो, क्या बोलेंगे, अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना, इसको याद रख लो एंटीना से, भाई एंटीना नहीं आ रहा है, पातो, पातो बोलते हैं यहाँ पे फुटबॉल को। तुझे पता है क्यों नहीं आ रहा एंटीना, पहले तो ये होता था ना, गाँव में एंटीना होता था और एंटीने पे कौवा भी बैठ जाता था, आपने देखा अपने गाँव में, एंटीने पे कौवा भी बैठ जाता तो सिग्नल चले जाते थे टीवी के। आजकल की तरह नहीं था, अब तो वाईफाई से चलता है सब कुछ, पहले तो उसको सेट करना पड़ता था और उसमें 2 तार होते थे ऊपर, एक तार भी टूट जाता था, उस तार को जोड़ना पड़ता था, है ना। तो क्या बोलेंगे, अर्जेंटीना भी, अर्जेंटीना तो बहुत फेमस है फुटबॉल के लिए, हम जर्मन जनरली भी जानते हैं। भूटान, भू तांदो, तांदो, क्या तांदो, तीर तांदो, ताना जाता है ना तीर को भैया, भूटान, क्या तान दिया, भू पर तान दिया तीर। स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल। भारत के पड़ोसी देशों के बहुत पूछे जाते हैं, इनको मार्क कर लेना, भारत के पड़ोसी देश से सबसे ज्यादा पूछता है। बांग्लादेश का कबड्डी, बंगले पे कब आओगे, बंगले पे कब आओगे। एंटीगुआ और बाराबूडा इस तरह के बहुत कम पूछे जाते हैं, क्रिकेट है। अफगानिस्तान का बहुत महत्वपूर्ण है, बुज काशी, बुज काशी,
ठीक है। इसमें क्या होता है, बुजकासी गेम में एक बकरी होती है मरी हुई, उसको ये खचेड़ते रहते हैं, उसके साथ अत्याचार करते हैं, है ना। बारबाडोस क्रिकेट, बरमूडा क्रिकेट, बरमूडा का भी क्रिकेट है। यहाँ की एक बार वर्ल्ड कप में टीम आई थी बरमूडा की, जो मैंने आपको बताया था, एक बार 16 टीम थी, ठीक है। और भैया ये बरमूडा जो है ना, इसने अपनी टीम में पता क्या भर्ती कर लिए थे, वहां के मास्टर ले लिए कुछ क्रिकेट के लिए, एक दो मैच जीते भी थे वर्ल्ड कप में, वहां के मास्टर कोई सेल्समैन ले लिया और अपनी टीम बना दी और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर गए। भैया राजकीय खेल और राष्ट्रीय खेलों में अंतर बताइए बच्चा। राष्ट्रीय खेल होते हैं जो नेशनल लेवल पे होंगे, ठीक है। नेशनल लेवल का मतलब सभी, आपका क्या होता है उसमें, ये जो दर्जा मिलेगा वो राष्ट्रीय दर्जा मिलेगा। राष्ट्र का मतलब नेशनल, देश स्तर के, और राज्य के मतलब स्टेट लेवल के, स्टेट लेवल के, है ना। कोई दिक्कत। हंगरी का क्या बोलेंगे, वाटर पोलो। जी मैं हंगरी हूं, हंगरी किसको बोलते हैं आप, बोलो हंगरी माने भूखा, बोले यार खाने को तो कुछ नहीं है, वाटर ही पी लो, वाटर पी लो। न्यूजीलैंड का रग्बी, ठीक है, ठीक है। न्यूजीलैंड, न्यू जींस लेके आया एक, ठीक है। और क्या बोल रहा है उसे, रग्बी, रग्बी, इसको यही रग्बी, ठीक है। नॉर्वे का क्या है, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, नॉर्वे, नॉर्वे का क्रॉस कंट्री स्कीइंग है। श्रीलंका का वॉलीबॉल। अब देखो श्रीलंका के नाम पे आप जानते हो रावण था, वहां पे रावण था, और रावण से याद रख लो, रावण कहाँ रहता था, लंका, और वहां पे रहता था एक बाली, बाली। और ऐसे ही साथ ही आपका क्या बोलेंगे, नेपाल का भी क्या है, ये रहा वॉलीबॉल, देखो नेपाली पहनते हैं कान में बाली, नेपाली बाली, और श्रीलंका में रहता था बाली, बस याद कर लो, ठीक है। रहता नहीं था वहां, बस याद करने के लिए, लंका में रावण के साथ बाली रहता था। इजराइल क्या बोलेंगे, ए जरा इधर आ, फुटबॉल, ये गेम फेमस है। बुल्गारिया, बुल, बुल में क्या होता है, सांड में भैया बहुत भार होता है, बहुत वेट होता है उसमें। मारी तू सच में फुट से, मारी सच में, मारी थी तू सच में, उसने तेरे को सच में फुट मारा, मारी सच में फुट से। नेपाल वॉलीबॉल। वेनेजुएला क्या बोलेंगे, जुए के लिए पैसे ला, उसने बोला बस रहने दे, जुए के लिए ला पैसे, भाई जुए के लिए कोई कह रहा है कि ला, तो उसने बोला बस, जैसे यूएसए कहता है सबसे बस। फिलीपींस क्या बोली, मैं तो फिलिपी की जीन्स लेके आऊंगी, लुई फिलिपी के कपड़े आते हैं ना, हाँ जी भैया लुई फिलिपी के आते हैं, लुइस फिलिपी, तो बोली फिलिपी की जीन्स लेके आऊंगी। तो उसके पापा ने क्या कहा, पहले अर्न करना सीखो, अर्निस, अर्न करो पहले, अर्न, ठीक है, ऐसे ही पैसे मत उड़ाओ, जब कमाओ तो कुछ भी खरीदना। म्यांमार, चिनलोन, माँ या मार, इसने चीनी के लिए भी लोन ले लिया, घर के लिए लेता, गाड़ी के लिए लेता तो बात थी, बात थी, माँ या मार, इसने चीनी खाने के लिए भी लोन ले लिया, ठीक है। क्या बोलेंगे आपका, तो क्या बोलेंगे, म्यांमार का चिल्लोन हो गया, फिलीपींस का अर्निस हो गया, वेनेजुएला का बेसबॉल हो गया, नेपाल का वॉलीबॉल, मॉरिशस का फुटबॉल, बुल्गारिया भारोत्तोलन। बता दोगे सारे मुझे तुम, पूछ दूं तुमसे, अभी पता चलेगा। दो चार तो मैं भी भूल जाऊंगा, मुझे याद दिलाना है इसमें से, है ना। अभी पूछते चलेंगे तुमसे, देख लो, बिल्ड कर लो मेमोरी को एक बार और। भैया नेपाल का तो क्या कह रहे हैं, गिल्ली डंडा अब नहीं है, नेपाल का गिल्ली डंडा पहले होता था। गिल्ली डंडा को नेपाल में बोलते थे दंडी बियो, 2017 में बच्चू चेंज हो गया, पहले होता था वो, बहुत पहले, आपके पास कोई पुरानी किताब होगी। दंडी बियो क्या बोलते थे, गिल्ली बल्ला खेले हो ना, गिल्ली डंडा भी बोलते हैं उसको, कुछ तो नाम ही बदलते हैं ना हम अपने पास से। जैसे मान के चलो कोई बोलता होगा बैडमिंटन, हम क्या बोलते थे उसको, चिड़ी बल्ला, चिड़ी बल्ला कहते थे। बेटा देख लिया करो, अब तुम, एक बच्चा लिख रहा है चिल्लौन क्या होता है, अब चिल्लौन को देख लेना ना, वीडियो डाल के उसकी, चिल्लौन म्यांमार गेम, पता चल जाएगा। अब मैं तुमको यहाँ कोई वीडियो चला के दिखाऊं, है भाई, आपका व्हाट्सएप खुल गया क्या, वो कहाँ से खुलेगा इसमें, नेट, नेट नहीं चल रहा है इसमें, इसमें नहीं खुल जाएगा गूगल क्रोम में। अभी दिखाते हैं तुमको, ये लो, टाइपिंग है इसमें। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। यूट्यूब, यूट्यूब पे चलेगा ना, यूट्यूब ओपन करो, यूट्यूब, हाँ अब ठीक है। नहीं वो तो ठीक है, टाइपिंग का है इसमें नहीं,
हाँ अब आ गया, ये लो भाई। मैं तुमसे कितनी बार कहता हूँ, जिस चीज को तुमको नहीं पता हो उसको किनारे में कॉपी पे लिखा करो। हैं? अब बताओ, ये तुम आराम से देख सकते थे, पहले ऐड चलेगा इसमें। ठीक है। वैसे दिमाग वाले थोड़ा ये लॉजिक लगाया करो। बोलोगे भाई, कुछ बोले फुटबॉल को हिंदी में क्या कहते हैं जी? भारोत्तोलन क्या होता है जी? सोचो, उसके सामने लिखा हुआ वेट लिफ्टिंग। मैंने आपको नहीं बताया था, कर्णम मल्लेश्वरी ने किस में जीता था? वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता था, वेट लिफ्टिंग 2000 सिडनी में। तो इतने मूर्ख रहोगे तो क्या पूछोगे? देख लो, ये लो चिल नॉन, ये लो। देखो कैसे मारे, पैर से पीछे से। दिख रहा पीछे पैर से? है गजब गेम या नहीं है बताओ? ये चिल नॉन है, बात क्लियर है? अब बताओ इसका कोई अर्थ बना? अब भाई बुद्धू हो। है? आगे आएंगे। अमेरिका बोलो बेसबॉल। आपको अगर इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट बनना है तो सबसे पहले किनारे पे लिख लिया करो कि ये मैं नहीं जानता, ये मैं जानूंगा। जब आप किसी एक चीज की रिसर्च करने जाओगे तो आप दो चीजें सीखेंगे, दो चीजें। इंग्लैंड का बोलो क्रिकेट है, ऑस्ट्रेलिया का क्या है? क्रिकेट है भैया। मलेशिया का बैडमिंटन है, भारत का फील्ड हॉकी है, पाकिस्तान का फील्ड हॉकी, स्पेन का बोलो भाई, इससे पेन हो रहा सांड युद्ध, ठीक है, बुलवॉर होता। ब्राजील का फुटबॉल है, ब्राजील का क्या है? फुटबॉल है। रूस का रशियन हॉकी बैंडी, ठीक है। दक्षिण कोरिया का ताइक्वांडो है। चीन का टेबल टेनिस है। उरुग्वे, उरे गावे फुट मार दिया उसको। कनाडा का आइस हॉकी है। ईरान का, अरे इधर आ कुश्ती लड़ेंगे। इंडोनेशिया से मत लड़ना, बेड पे भेज देंगे मिनटों में। जापान, जापान खा रहा था जाके, जूड जड़ो इसको। जर्मनी, जा रहे हो मनी के लिए, इनको तो फुट मारो, लात मारो ऐसे लोगों को जो पैसे को तवज्जो दे रहे हैं। अर्जेंटीना, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? एंटीना, एंटीना पे क्या बोलेंगे आपका? फुट 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 पातो, अर्जेंटीना। भूटान का तीरंदाजी आर्चरी होता है। स्कॉटलैंड का क्या होगा? रग्बी होगा। बांग्लादेश का कबड्डी। एंटीगुआ और बाराबूडा क्या बोलोगे? क्रिकेट हो गया। अफगानिस्तान का बुजकासी हो गया। बाराबडोस का क्या बताया था? क्रिकेट बताया था। बरमूडा का भी क्रिकेट। हंगरी का वाटर पोलो। न्यूजीलैंड का क्या बताया था? न्यू जींस। तो क्या बोला था उन्होंने? अर्न कर लो पहले, क्या बोल, नहीं, न्यूजीलैंड का तो रग्बी है, रग्बी रग्बी रग्बी। अर्निस आया था वो फिलीपींस का है, फिलीपींस का, ठीक है। नॉर्वे का क्या बताया था मैंने आपको? स्कीइंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग बताया था। श्रीलंका का यहाँ रहता था बाली, वॉलीबॉल। इजराइल फुटबॉल। बुल्गारिया, बुल क्या होता? भार होता है उसमें, भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग, ठीक है। और मॉरिशस, मॉरिशस में फुट से। नेपाली वॉली। वेनेजुएला, जुए के लाभ पैसे, क्या बोला? बस बस, जुआ नुकसान, घर डुबा देता है जुआ। फिलीपींस, तुम तो नहीं पढ़ते इस तरह के ऑनलाइन गेमिंग ऐप के चक्कर में? पता चला मेरे पास पेटीएम में 50 रुपए हैं और एक ऐड आ गया। मुझे तो अभी बहुत शर्म आई एक चीज देख के, नाम भूल गया मैं। हाँ, राजकुमार राव, बेस्ट एक्टर राजकुमार राव, बोलते हैं ना सब, एक्टिंग के दीवाने हैं सब उनके। मैं अभी आ रहा था तो मेरी गाड़ी में एफएम चल गया, तो एफएम पे सीधे सबसे पहले एड ही आ रहा था कि हाँ मैंने भी जीते हैं 20,000 रुपए, 500 रुपए इन्वेस्ट करके। ये लोग मतलब कैसे बिक जाते होंगे, मतलब इनको ये नहीं लगता होगा कि ये तुम बोलोगे तो बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो तुमको आइडियल मानता होगा और उसका प्रतिनिधित्व तुम कर रहे हो और तुम्हारी बातों से प्रभावित होगा, किसी से कर्ज लेके वो पैसा इन्वेस्ट कर सकता है उस, क्योंकि जब किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, होप नहीं होती, तो क्या करेगा? मान चलो किसी के घर में शादी है, किसी की सिस्टर की, और माँ बाप बहुत गरीब हैं, और अब पता है शादी नजदीक आ चुकी है, तो वो बच्चा क्या करेगा? तो उसको लगता है कि यार चल ट्राई तो कर ही लेता हूँ ना एक बार, क्या होगा, 500 जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो पहली बार में उसको पता चला 500 में 2,000 का प्रॉफिट हो गया। अब क्या करेगा? अब कहीं से पैसे लेगा इकट्ठे, बोलेगा इकट्ठे लगा देता हूँ, शादी हो जाएगी इस बार सिस्टर की, डूब जाएगा। तो इससे बचना है। ऑनलाइन गेमिंग ऐप ये लोग तो प्रचार कर देते मुंह खोल के कुछ भी, इनसे किसी भी चीज के लिए बुलवा दो। अब एक मान के चलो मैं तुमसे ये कहने लग जाऊं कि भैया ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, इस पे तुम पैसा लगाओगे तो प्यारे बच्चों तुम्हें जरूर फायदा होगा, तो मान लेंगे ना बहुत सारे बच्चे।
लेकिन मेरा खुद का नैतिक कर्तव्य भी तो होता है एक, कि मैं किसी चीज पे मुझे खिलाफत करनी चाहिए उस चीज की, कि भाई मुझे उसके खिलाफ बोलना आना चाहिए कि ये बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने वाली चीजें हैं। म्यांमार, कल मुझे बड़ी चिंता हुई। कल मैंने एक इंसिडेंट देखा, तो मैंने उन लोगों को देखा जो एक दूसरे पर बड़े प्रश्न चिन्ह लगाते थे और एथिक्स का अपनी का वादा करते थे, एथिकल होने का वादा करते थे। फिर मैंने एक ऐसी घटना देखी, तो मुझे लगा कि यार कुछ लोगों के लिए पैसे से बड़ा कुछ नहीं होता सच में। शायद बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो उसको त्याग सकते हैं, और नहीं तो ना के बराबर लोग हैं जो ये बोल दे कि नहीं मुझे वो नहीं चाहिए। उसके लिए दम चाहिए, कलेजा चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ लोग बताते हैं कि मेरी इतनी की कमाई है, बहुत सारे पॉडकास्ट में सुनता हूँ। जनरली आजकल तो कोई सड़क से उठा हुआ लड़का भी ये कह देता मैं एक फरारी हर महीने खरीद सकता हूँ। बहुत सारे मैं देखता हूँ ऐसे, मतलब जनरल चीज़ें, स्पिरिचुअल चीज़ें भी सामने आती हैं। उसमें लगता है कि किसी व्यक्ति कितना महान थॉट प्रोसेस, और सच में महान लोग भी हैं बहुत सारे जो लोगों के थॉट को डेवलप करने का काम कर रहे हैं। कुछ छपरी हैं जो लोगों को ये सिखा रहे हैं कि धन प्राथमिक है। वो लोगों को ये नहीं बता रहे धन जरूरी है। सिद्धांत क्या होना चाहिए? पैसा जरूरी है, अगर आप संसार से जुड़े हुए हैं तो इस वास्तविकता की धन जरूरी है, लेकिन धन प्राथमिक नहीं है। वो लोगों को बता रहे हैं कि आपके एक टाइम होता है, उस पर आप अपने आप को एक पैसे लगा लो। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। आप जब छोड़ना चाहोगे, आपकी एथिकल वैल्यू तब बढ़ेंगी जब लोग आपको ऑफर्स देते हो कि तुम किसी भी स्तर पे आके हमारे साथ जुड़ जाओ। और ऑफर्स ऐसे ना जाने कैसे हो, मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो ऑफर्स बता भी देते हैं कि मुझे ये ऑफर आया, मुझे ये ऑफर आया। दरअसल में महानता तब है जब आप किसी चीज को ठुकरा दें और उसके बारे में जिक्र ना करें। जब आप महान कार्य करें और उसको आप प्रदर्शित ना करें और उसका प्रदर्शन करके आप धन ना कमाएं, फिर तो वो तो एक स्ट्रेटजी हो गई, उसका कोई अर्थ नहीं बचा। आप महान कब बनेंगे? आप दो दोस्त हैं मान के चलिए, आपके एक दूसरे से प्रॉमिस है कि हम जीवन भर साथ रहेंगे। दो दोस्त कोई भी हो सकते हैं, कोई लड़की लड़का हो सकते हैं, लड़की लड़की हो सकती है, लड़का लड़का हो सकता है। और मतलब उन्होंने दोस्ती का एक वादा किया और साथ रहना था। फिर वो उन्होंने दुनिया की खिलाफत कर दी कि भाई हम सही चीज के लिए साथ हैं, गलत चीज में हम एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे। तुम मुझसे कुछ गलत करने को बोलोगे, मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। हाँ, तुम कुछ सही करने के लिए बोलोगे और वो सही जचता होगा और सही मायने में सही भी है, फिर दुनिया खिलाफ हो जाएगी, हम वो करेंगे। सही चीज का एग्जीक्यूशन हम करेंगे। ये मतलब इसके लिए दम चाहिए होता है, क्योंकि वो तुमको कोई डिगा ना पाए। फिर आपके अंदर कोई लालच नहीं है। पता चला अभी तुम्हारा दोस्त था, किसी दोस्त ने आके बोले तुम्हारे दोस्त के खिलाफ में दो बात, तुम्हारा दोस्त तो ऐसे कर रहा था, तुम्हारा तो वो बॉन्ड ही नहीं था। अब तुमने उसके ऊपर शिकायत उसकी सुन भी ली, दोस्त की या किसी लड़की के बारे में, लड़के के बारे में, तो आपका वो बॉन्ड नहीं था ना, आप एक दूसरे को जान ही नहीं पाए, तो आपने अपना प्रॉमिस ब्रेक कर दिया। तो आपका जो वादा है वो बहुत सटीक और बहुत संयम के साथ में होना चाहिए। ये हम निभाएंगे तो निभाएंगे, पहले वो देख लो कि इसके साथ निभा सकते हो या नहीं, कोई भी रिलेशनशिप है। अब लोग क्या करते हैं, मैंने बताया कि वो क्या करते हैं, नहीं यार प्राइमरी चीज कुछ और है, वहां उस तरफ मूव करते हैं और फिर मूव ही करते रह जाते हैं। जब आप एक जगह टिकोगे और दुनिया में कोई शक्ति ना बने, जैसे मैं कहता हूं, मैंने लगभग 2 साल पहले कहा था, 10, 20, 50, 100, 1000, 10,000, 20,000, कोई ये बोले कि मेरे अंदर दम है और हम ये चेंज करा सकते हैं प्लेटफॉर्म इस व्यक्ति से, करा के दिखा दे मुझे कोई जीवन में। मैंने बच्चों से पहली क्लास में कहा था कि मैं, और अब तो 4 साल हो गए उस बात को, कि मैं या तो यहां पढ़ाऊंगा या कहीं नहीं पढ़ाऊंगा। ये मतलब एथिकल वैल्यूज है ये, जो हमें बच्चों को सिखानी होती है। अब हम बच्चों को सामने तो मतलब कुछ भी दिखावा करते हैं और हकीकत में हम होते कुछ है ना। ये चल रहा है आजकल। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि तुम्हारे लिए प्राइमरी चीज पैसा नहीं होना चाहिए,
क्योंकि जब तुम प्राइमरी चीज पैसा नहीं बनाओगे, तुम उसको जानो कि वो हमारे लिए साथी जरूरत की चीज है। फिर पता है होगा क्या इससे, अगर आप ये मान लोगे, एक टाइम पे आप जाओगे तो आप खुद से बहुत सेटिस्फाई रहोगे। आपके अंदर एक ताकत रहेगी, आप किसी के सामने झुक नहीं पाओगे, आप सत्य बोल पाओगे। फिर आपको किसी जालसाजी फैब्रिकेशन की सबकी जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि तुमने अपना ईमान नहीं बेचा, तुमने खुद को नहीं बेचा। अब ये सब चीजों पे लागू होता है आपके जीवन में। इसीलिए मैं कहता हूं अपना दोस्त को बनाए रखना है, उसको चुनना अच्छे से, फिर बनाए रखना है। दुनिया क्या कहती है, आपका कोई लालच आ गया, दोस्त को, दूसरे को कोई लालच आ गया, मतलब किसी लालच के लिए खुद को मतलब सरेंडर नहीं करना है। ठीक है। क्रॉस बताएंगे जी, खेलों के नाम और खिलाड़ियों की संख्या। बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं भैया? इधर भी एक तो उधर भी एक हो सकता है, इधर दो तो उधर भी कितने खिलाड़ी होंगे? दो होंगे। ओके, बात समझ में आई मैं क्या समझा रहा था? गोल्फ में कई लोग खेल सकते हैं। पोलो में क्या आता है भैया? पोलो को याद रखना, चार। पोलो में क्या आता है? चार आता है, चार चार चार। एक बच्चे ने तो पहले ही बता दिया भैया, रग्बी में सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं। वेरी गुड। लॉन टेनिस एक या दो, शतरंज दो होंगे आपका। ठीक है, मतलब इधर एक और उधर एक, दो खिलाड़ी हो जाएंगे। ऐसे बैडमिंटन में जब दो दो खेलेंगे तो कितने हो जाएंगे? चार हो जाएंगे टोटल। जब एक एक खेल रहा है तो दो हो जाएंगे टोटल। एक पक्ष के खिलाड़ी गिनने, एक पक्ष के। तो शतरंज में एक पक्ष का खिलाड़ी कितना होगा? एक होगा, दो थोड़ी ना होंगे भाई। एक पक्ष के खिलाड़ी बोलते हैं ना हम, या पूरा जो टोटल गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक टीम के खिलाड़ी बोलते हैं भैया, एक टीम के। खो खो भैया मंडे क्लास होगी, अभी बताएंगे। खो खो में क्या नंबर आता है? 9। याद रख लेना, खो खो में क्या आता है भैया? 9 आता है, 9। टेबल टेनिस में एक या दो। कबड्डी में 7 आता है। कबड्डी में, नेट बॉल में, नेट बॉल में और वाटर पोलो में। पोलो में कितने होंगे बच्चों? 4 होंगे। वाटर पोलो में 7 होंगे। तो ऐसे बोलता वो, तुम नेट नेट कब ऑन करोगी? नेट कब ऑन करोगी? उसने पूछा क्यों, नेट क्यों ऑन करूं? बोला सिंगल टिक आ रहा है ना, तो नेट कब ऑन करोगी? बोले क्या होगा फिर उससे? बोला हम साथ साथ हो जाएंगे ना। इंटरनेट ऐसा ही है ना, दूर होते हुए भी नजदीकी दिखा देता है। तो साथ साथ हो जाएंगे। नेट कब ऑन करोगी? उसने बोला साथ साथ हो जाएंगे, फिर वाटर पोलो खेलने चलेंगे। हॉकी में 11 होते हैं, कॉमन सेंस। एमटीएस ने पूछ लिया पिछली बार, एसएससी जीडी ने पूछ लिया, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या। इतना आसान भी भैया पूछ सकता है क्या? पूछ लेता है। कुछ आसान प्रश्न होते हैं, कुछ टफ होते हैं। बेसबॉल में, बेसबॉल कैसे खेला जाता है? जैसे क्रिकेट तो बैट से खेला जाता है, बेसबॉल एक डंडा होता है, अक्सर आपने देखा होगा लोग अपनी गाड़ियों में रखते हैं उसको। देखा है डंडा? हाँ जी भैया देखा है। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं सब जानते हैं। क्रिकेट में विकेट कितने होते हैं? किल्ली बोलते हैं जिनको, किल्ली। विकेट कितने होते हैं भैया? 3 होते हैं। अब ये विकेट के जैसा ही तो होता है। क्रिकेट में खिलाड़ी कितने होते हैं? 11। लेकिन यहां पे बेसबॉल में बचा एक डंडा, तो यानी 2 किल्ली खत्म हो गई, तो 2 खिलाड़ी घटा दो। 2 खिलाड़ी घटा दो, 2 किल्ली कम हो गई, 1 किल्ली बचती है बेसबॉल में, उसी से खेलते हैं। तो 9 खिलाड़ी बचते हैं। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। क्रिकेट में कितनी किल्ली? 3 विकेट। और विकेट के जैसा ही आपका क्या होता है? बेसबॉल का डंडा होता है, बेसबॉल का बैट होता है। तो 3 में से 2 घटा दो, बची कितनी? 1, 9 होंगी। नेट बॉल में 7 हो गया आपका, ये हमने बात की अभी। जिम्नास्टिक 8 होता है। रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। स्नूकर प्रेम चोपड़ा खेलते थे, पुरानी मूवीज में तुमने देखा होगा। आदर्श कुमार जी बहुत थैंक यू भैया, आई कैन फील योर वर्ड्स। बहुत थैंक यू मेरे भाई। मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा बहुत बात करने का मन होता है तुमसे, लेकिन समय की अपनी सीमितताएं हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मतलब एक विशेष व्यक्ति बनो, और मैं जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, बहुत दिल से। ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी ऐसे ही कह दिया, मैं अनुभवों से बोलता हूँ उस बात को। स्नूकर 1, फुटबॉल 11 हो गया, हॉकी भी कितना हो गया? 11 हो गया। बॉक्सिंग 2 हो गए। एक पक्ष के गिनेंगे तो 1 हो जाएगा। लगा लोगे ना लॉजिक भैया, एक पक्ष का बोले तो 1 हो जाएगा। ठीक है, बॉक्सिंग एक पक्ष का 1 हो जाएगा, दोनों की बात करें 2 हो जाएंगे। वाटर पोलो 7 हो गए। फुटसल होता है आपका 5 होते हैं इसमें। क्रिकेट 11। वॉलीबॉल में 6। सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वॉलीबॉल के, तो इसको हम तो ऐसे याद करते थे, वॉलीबॉल में होते हैं आपका 6।
बास्केटबॉल में कितने होते हैं? बास्केटबॉल को भैया हाथ से फेंका जाता है ना, तो 1 2 3 4 5, पोलो में 4 मैंने आपको बता ही दिए। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? बास्केट में जो बॉल होती है वो भैया हाथ से फेंकी जाती है, तो बास्केटबॉल में होते हैं भैया 5 5। ताश में, ताश जो होते हैं आपका 4 भी खेल सकते हैं इसको तो, है ना, 4 भी खेल सकते हैं, 2 भी खेल सकते हैं, ये कभी पूछे भी नहीं जाते। लूडो में आपका 4 खिलाड़ी होंगे, 3 भी खेल सकते हैं यूं तो भैया। अब हमारा शुरू होगा गेम्स के बारे में वॉकेब। छुट्टी कितने दिन की है बताएंगे? अब तक हमारी जो क्लास है, जो नेक्स्ट वीक है आपका, नेक्स्ट वीक आपकी क्लास नहीं होंगी, मतलब ये जो नेक्स्ट मंडे आएगा इससे अगले वाले मंडे हम मिलेंगे आपको, मंडे मिलेंगे, मंडे, ठीक है। ये जो आपके पास बीच का वीक है इसमें आप एक रिवीजन करेंगे, थम्स अप करके जाओ सारे लोग। भैया जितना अब तक पढ़ाया है ना वो रटा हुआ मिलेगा एकदम से, बहुत अच्छे रिवीजन के साथ में रटा हुआ, उसमें कुछ ऐसा होगा तो उस पर हम रिसर्च भी कर लेंगे। सारे लोग थम्स अप करके बताएं भैया आप महाराष्ट्र में कब और कहाँ पे आ रहे हैं। बच्चों दरअसल में मतलब वो कुछ एक तो रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग मिलना है, एक हमारे गुरु हैं, मतलब मुझसे 2 3 साल बड़े ही हैं, उनसे मिलना है, ठीक है, कुछ जरूरी डिस्कशंस हैं, और एक जो डॉक्टर है उनसे एक रिपोर्ट्स के लिए मिलना है। तो वो 2 तरह की चीज़ें हैं, तो एक बार एमपी जाना पड़ेगा और एक महाराष्ट्र। तो मैं ऐसे जा रहा हूँ उसको घूमते हुए, ठीक है। वो दरअसल में मैं अब आपको कोई टाइम बता दूं उस टाइम पर नहीं पहुंच पाऊँ तो उसके लिए माफ़ करेंगे, कभी आएंगे पक्का महाराष्ट्र आएंगे, है ना, मिलने के लिए ही आएंगे। एक प्रोग्राम तो करेंगे महाराष्ट्र पे भी, एक वेस्ट बंगाल भी आएंगे, अदर स्टेट का एक एक प्रोग्राम करेंगे, है ना? बोलो जी, ठीक है भैया, करके मिलेंगे। ये हुई ना बात, कमाल कमाल, ओके, सैल्यूट टू यू। शरारत नहीं करनी है, जैसे घर में बच्चों को छोड़ के जाते हैं ना, वापस आऊं तो शरारत करते हुए नहीं मिलना चाहिए, बाहर कोई नहीं घूमेगा, है ना, साफ सफाई का ध्यान रखोगे, मम्मी को परेशान नहीं करोगे, ओके। तो भैया आराम से अच्छे से पढ़ना, ठीक है, नमस्ते, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीक, ओके, टेक केयर। नेक्स्ट वीक का मतलब समझ गए, मंडे नहीं है, तो 20 वाले मंडे में बोलो भैया आपने बोला था, मतलब मैं 20 या 21 में वापस आ जाऊंगा, ओके, 20 या 21 में वापस आ जाऊंगा, और फिर उसके बाद जो मंडे आएगा उसमें शुरू करेंगे। थैंक यू।